नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, 6 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। ये बात हम आपको बता चुके हैं, ये जानकारी, ये खबर हम आपको दे चुके हैं। सवाल यह है कि जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज, जिनके लिए तारीखों का ऐलान होना है, वहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा और एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा, किसका पलड़ा भारी है, क्या लड़ाई एक तरफा है या फिर भारतीय जनता पार्टी मोकामा में और महागठबंधन गोपालगंज में किसी बड़े खेल की तैयारी में है। तो अब सबसे पहले मोकामा की बात कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से नहीं, चूंकि अनंत सिंह की सीट रही है मोकामा। अनंत सिंह यहाँ से आरजेडी के विधायक थे। अनंत सिंह ने एक बार निर्दलीय भी ये चुनाव जीता था, जेडीयू के टिकट पर भी जीतते रहे। तो अनंत सिंह का गढ़ है मोकामा, और चूंकि उनकी सदस्यता चली गई, इसी वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है। तो अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है। और नीलम देवी अगर यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनी तो उन्हीं के किसी खास को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यानी कि या तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती हैं, या अनंत सिंह का कोई दूसरा खास वहाँ से उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल अभी सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। ललन सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, मोकामा सीट से कई बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, तो उन पर भी भाजपा दांव आजमा सकती है। लेकिन रामसागर सिंह के नाम की भी चर्चा है, और मनोज कुमार के नाम भी संभावित लिस्ट में हैं। तो मनोज कुमार और रामसागर सिंह भी रेस में नजर आ रहे हैं। अब गोपालगंज सीट की बात कर लेते हैं। गोपालगंज सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह विधायक थे, उनका निधन हुआ, उसके बाद ही ये सीट खाली हुई है और वहाँ पर चुनाव हो रहा है। सुभाष सिंह बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी थे। तो जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, सुभाष सिंह की जगह उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे सकती है, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सहानुभूति वोट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे चुनावों में। तो ऐसे में बीजेपी का टिकट सुभाष सिंह की पत्नी को मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और बिहार में चूंकि सत्ता का समीकरण बदला है तो मामला रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है। और एक बयान भी आया है जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। रियाजुल हक राजू जो आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आश्वस्त हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से आरजेडी का टिकट उनको मिलेगा, जो बयान उनका सामने आ रहा है। तो मोकामा और गोपालगंज की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प भी है। कांटे का मुकाबला होना है यहाँ, लड़ाई एक तरफा नहीं होगी। बीजेपी मोकामा में किसको उम्मीदवार बनाती है, इस पर निगाहें टिकी हुई होगी। महागठबंधन की तरफ से गोपालगंज में उम्मीदवार कौन होगा, इस पर निगाहें टिकी हुई होंगी, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से मोकामा को लेकर बहुत कुछ सस्पेंस नहीं है। नीलम देवी या आनंद सिंह का कोई दूसरा करीबी वहां से उम्मीदवार हो सकता है। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा सियासत का ये सेमीफाइनल कौन जीतता है। बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो गया है।